हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पर। देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 8 देखेंगे, है ना, यानी कि त्रिकोणमिति। कौन सा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्या परिचय, इसके बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही MCQ क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं बिना लेट करते हुए। पहले क्वेश्चन से पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले हम लोगों को कुछ क्या जानना है, कॉन्सेप्ट। मसाले जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मसाले। मसाला तैयार जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा सब्जी प्रॉपर ढंग से नहीं बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे सब्जी के जैसा ही यहाँ पे सबसे पहले क्या तैयार करना पड़ेगा? मसाला तैयार करना पड़ेगा। देखिए इसमें 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन? 6 फंक्शन। उन 6 फंक्शनों को आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। क्या कर लेना है? कंठस्थ याद कर लेना है, ठीक है। इन सारे को आप प्रॉपर ढंग से जब याद कर लेंगे, देखिए जब याद करेंगे तो क्या होगा, इसमें आप लोगों को जैसे 6 चीज़ मिलने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या, कॉट थीटा। इन सभी को क्या कर लीजिए एकदम, मतलब सीरियल वाइज। आप 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे 2-4 बार आप क्या कीजिए, इसको पढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P/H। कॉस थीटा का क्या होता है, B/H। टेन थीटा का क्या होता है, P/B। आप P/B/H ये सब जान रहे होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं सारा कुछ बता देता हूँ। ये क्या होता है? ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए कि ABC है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जहाँ पे समकोण बन रहा है उसके सामने वाला जो कोण होता है, उसकी सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, मतलब H। किससे डिनोट करते हैं? इससे, H से, ठीक है। और बाकी जो है एक आधार होता है जिसे हम लोग बेस बोलते हैं, है ना। और एक क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब। एक क्या होता है? लंब होता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, P बोलते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन है? यदि आप कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से आप जानते होंगे कि यदि कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब किसका? H स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है? और बेसिमीटर यही फॉर्मूले के अनुसार से, इसी के अनुसार से यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये फॉर्मूला दिया गया कि यदि हम साइन थीटा का अनुपात निकालते हैं, क्या तो कॉस थीटा का अनुपात निकालते हैं, या किसी भी चीज़ का इस तरह से छेओ का किसी का भी अनुपात निकालते हैं, तो वो क्या होगा? P/H होगा, B/H होगा, मतलब क्या है फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को जानना है। तो ये आपका सीरियल वाइज आपका कितना है सर? 6 है, 6 का दिया हुआ है, लेकिन याद करने में कोई भी झमेला नहीं है। याद करने में बिल्कुल भी झमेला नहीं है। एक ऐसा ट्रिक दूंगा आपको कि बिल्कुल आपको याद रहना ही रहना है। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये ट्रिक आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बोलेंगे सर ये इस ट्रिक से कैसे करेंगे?
देखिए पाकिस्तान जो है प किससे स्टार्ट होता है, पी से। हिंदुस्तान किससे स्टार्ट होता है, एच से। तो पी बाय एच किसका हो गया, साइन थीटा का। इस तरह से भूखा, भ किससे होता है, भ का इंग्लिश क्या होता है, बी। और हरा का क्या होता है, एच। बी बाय एच किसका हो गया, कॉस थीटा का। प्यासा, और प्यासा का क्या हो जाएगा फिर इससे यहाँ पे पी, और भरा का क्या हो जाएगा, बी। ये क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रिक। और इस ट्रिक से आप देख लिए कि साइन थीटा का पी बाय एच हो गया, कॉस थीटा का बी बाय एच हो गया, और पी बाय बी किसका हो गया, टेन थीटा का। सेम टू सेम इसका ये सब क्या होता है, उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब यहाँ पे देखिए पी बाय बी है तो ये हो गया बी बाय पी, है ना। यहाँ पे बी बाय एच है तो यहाँ पे हो गया एच बाय बी, उल्टा। सिंपल उल्टा कर देना बस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तक समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ये देखिए उल्टा है तो इसी का आप लोगों को क्या पढ़ना है, कुछ फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला फॉर्मूला क्या लिखा हो, पहला फॉर्मूला कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा, है ना। साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा को यदि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप कॉस थीटा और क्या सेक को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और टेन को और किसको कॉट को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। कुछ और भी फॉर्मूलाज दिया हुआ है लेकिन इसको पहले जान लीजिए, इन तीनों को। तो आप जान गए यहाँ पे एक एक का इसका सिंपल सा एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। साइन थीटा का भी फॉर्मूला देखें पी बाय एच होता है। ठीक है, ये जब तक याद नहीं होगा, ठीक है, ये जब तक याद नहीं होगा आगे आप नहीं बढ़िएगा। ठीक है, इसको याद कीजिए तभी आगे समझ में आएगा, या तो फिर ध्यान में रखना है आपको, बार बार देखना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक के अनुसार से साइन कॉस टेन ऐसे एकदम मतलब सीरियल वाइज यदि रट लिया तो ये तो ऑब्वियस ही मैटर, ये ट्रिक तुरंत सभी बच्चे के दिलो दिमाग में छाया हुआ रहता है। ये सेंटेंस तो वैसा सेंटेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा का पी बाय एच होता है और कोसेक का क्या होता है, एच बाय पी होता है। ये होता है कि नहीं, एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, कितना बार में, 1 बार में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आया, 1 के बराबर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी है और उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हम लोग जान गए कि इन दोनों का भी इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका यदि हम लोग क्या देखते हैं, डिटेल देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं तो क्या है आपका साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है। अब देखिए इधर साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा गुना में था तो उधर चल जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। इसी प्रकार से यदि ये भी तो गुना में है तो बराबर के उस साइड चला गया तो 1 बाय क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एक और फॉर्मूला जान लेना है। ये फॉर्मूला हो गया 3 फॉर्मूला, उससे आपको इस तरह से कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये होता भी है या नहीं भी होता है, ज़रा देखिए इसका। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ज़रा समझिए इस बात को। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पी बाय एच, है ना, पी बाय एच। और पूरे में डिवाइड में है, पूरे में क्या है, डिवाइड में है, पूरे में डिवाइड में है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, बी बाय एच। अब एच और एच काट सकते हैं तो बचेगा क्या, पी बाय बी। पी बाय क्या बचेगा, बी। और पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, आप देखिए ज़रा, पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है ना, पी बाय बी किसका है, टेन थीटा का। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और इस प्रकार से आप जानते हैं टेन थीटा का उल्टा जो हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा मतलब 1 बाय टेन थीटा का उल्टा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका यदि कॉट थीटा के बराबर निकालें तो 1 बाय क्या हो जाएगा, टेन थीटा, मतलब उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा यदि हुआ तो ये भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ क्या करना है, जानना है, ठीक है, यहाँ पे जानना है
ये है हमारा, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। बिना याद रखे ये कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल भी आसान है, कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा, इसको हम लोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, है ना, वहीं पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, आप 0 क्या कर लीजिए 4, 0 क्या 4, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। यहाँ पे 1/4, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट। यहाँ पे कर दीजिए 2/4, इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। यहाँ पे कर दीजिए 3/4, इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। यहाँ पे कर दीजिए 4/4, इसका कर दीजिए क्या स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0/4 का 0/4 यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और 0 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे करना क्या है, 0 1 2 3 4, सिंपल सी ऊपर में बैठा दीजिए, ऊपर नीचे क्या बैठा दीजिए 4 4। ये ट्रिक है कि याद रखने का, ठीक है। अब 0/4 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0 है। 1 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट मीन्स वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 2 और 4 कटेगा, ये 1 और कितने बार में 2 बार में, इसमें रूट है। अब रूट है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में ही रहेगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का यहाँ पे नहीं निकलेगा तो 3 का 3 ही रह जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है। ये है हमारा। और इसका सेम टू सेम यहाँ पे क्या कर देना है, उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको। देखिए ये MCQ है तो जल्दी से जल्दी एक बार सिर्फ आपको फॉर्मूला को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं ना, ताकि आप कोई न्यू भी इस चीज़ को देख रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही देख रहे हैं, अभी तक पढ़े ही नहीं है सब्जेक्टिव, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ बनवाता है आपसे, ठीक है। और जिनको ये सब आता है पहले से स्किप करके आप आगे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है उसको 90 डिग्री उधर दिया हुआ है, तो यहाँ से शुरू कर दीजिए, आप उल्टा लिखने का चालू कर दीजिए। यही होगा जैसे वहाँ का आपका क्या लिख दें 0 डिग्री में, है ना, √3/2 आपका 30 डिग्री में, 45 डिग्री, उसके बाद 1/√2, फिर किससे यहाँ जाएंगे 30 डिग्री, फिर जाएंगे क्या 0 डिग्री का, 0 डिग्री का यहाँ पे लिख दिए। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो cos a का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया tan a का मान दिया हुआ, tan a मतलब किसका मान, p/b, p/b। tan a का फॉर्मूला जो होता है, मतलब tan a मतलब थीटा, ये क्या हो जाएगा p/b, p/b दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा p/b है तो इसको हम लोग ये 4 कितना है 3 है, p है हमारा 4, इसमें k वगैरह लेकर भी बनाते हैं, लेकिन उस सब पर ध्यान नहीं देना, ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, सब्जेक्टिव रहता तो बहुत ज़्यादा डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p = क्या 4 और क्या b = कितना 3 है, तो h बराबर हमको निकालना है। h बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या था, √अंडर यदि स्क्वायर लगा दें तब क्या हो जाएगा p² प्लस क्या हो जाएगा b², ठीक है। और ये स्क्वायर में इधर बराबर को उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में p का स्क्वायर मतलब किसका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, है ना। 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, मैंने h जो आ गया वो कितना हो गया 5 हो गया। बोले सर h क्यों निकालें सबसे पहले, क्योंकि cos थीटा में या तो cos a बोलिए या cos थीटा, इसमें आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं b/h। मैं आपको पहले बताया कि पहले आप क्या देखिए फॉर्मूले को प्रॉपर ढंग से देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा, है ना। पाकिस्तान भूखा, भूखा मतलब b, हिंदुस्तान हरा मतलब क्या हरा, हिंदुस्तान हरा, तो हरा मतलब वहाँ पे h से हो गया, ठीक है। तो वो ट्रिक याद रखिएगा, आपका दिमाग में वो ट्रिक रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे b/h है तो b का वैल्यू ढूंढिए फटाक से, b का वैल्यू कितना 3 है ना, 3 हो गया, और नीचे h होगा तो 5 होगा, 3/5 कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A4 अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट देखिए यदि tan a बराबर 4/3 है, sin a का मान क्या है। अब यहाँ पे उल्टा पूछा 4/3 पूछ रहा है, किसका है
किसका बताया जा रहा है, हमारा 10a का, ठीक है। 4/3 दिया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 10a जो दिया हुआ है यानी कि p/b ही दिया है ना, p है 4 और b है कितना 3। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ भी 4/3 था और वहाँ भी क्या है 4/3 ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या सवाल, यहाँ पे पूछा आपको कि cos a का वैल्यू ज्ञात कीजिए और यहाँ पे क्या पूछा sin a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी h यदि निकालेंगे तो फिर भी कितना आएगा 5 आएगा। और sin a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a का फॉर्मूला होता है p/h और p का वैल्यू हम देख चुके हैं कितना है 4 है और b का वैल्यू नहीं h का वैल्यू चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि h का वैल्यू कितना है 5। 4 डिवाइडेड 5, ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे sin a दिया हुआ, sin a दिया हुआ दैट मीन्स p/ क्या दिया हुआ h दिया हुआ, p/ क्या दिया हुआ h, हमको चाहिए b। अब जानते हैं कि h² इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है p² प्लस क्या होता है b²। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से अब जानते हैं। b का वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात h² माइनस क्या हो जाएगा p² बराबर है b², तो b² ये स्क्वायर में तो रूट में आ जाएगा, दैट मीन्स यदि b का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा हमारा h² माइनस p², बस यही आएगा। अब h² का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 माइनस p का स्क्वायर मैंने 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का कितना हो जाएगा 9, 16 में से 9 घट गया तो कितना बच गया 7 और 7 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, इस वजह से रूट 7 ही हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया रूट 7। अब cos में आप जानते हैं क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है b/h, b का वैल्यू है रूट 7 और h का वैल्यू है आपका, h का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, h का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, रूट 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑप्शन नंबर कहीं पर है ना, रूट 7 डिवाइडेड बाई 4 ये आपका रूट बस यहीं तक है। ठीक है, रूट 7 इसको दूसरे तरह से कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। ये क्या है रूट 7/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या B4 बाहुबली। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या बी आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10a बराबर यदि आपका 12/5 है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना, यहाँ भी थीटा रहेगा या तो फिर यहाँ भी मतलब एक ही चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 5 है, तो साइन थीटा बराबर क्या है, तो आप समझिए यहाँ पे बात को समझिए क्या है, tan थीटा का हम जान रहे हैं p/ क्या होता है b होता है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा h फाइंड करना है, और h निकालने के लिए जानते हैं रूट अंडर कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे p का स्क्वायर और किसका b का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे यदि तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13, जोड़िए अब इसका वर्गमूल निकालिए 13, आप जानते होंगे क्योंकि वर्गमूल आप पहले पढ़े हुए हैं, ये सब छोटा चीज़ छोटी जितने भी चीज़ें वो सारे को आपको क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना, जैसे भी हो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या h बराबर निकल गया 13, h बराबर क्या निकल गया 13, हमें साइन थीटा का चाहिए और साइन थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है p/h होता है, p का वैल्यू जो हमारा है 12 और b का वैल्यू h का वैल्यू क्या आ गया हमारा 13 आ गया, तो 12/13, 12 क्या हो गया 13, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 12/13 इसका ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, cot a बराबर देखिए एक कॉन्सेप्ट से हम लोग एक तरह की क्वेश्चन को देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं ताकि आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाए। कॉट का जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला b/p, आप एक बार ध्यान दीजिए अपने से, tan का ये उल्टा होता है, tan का क्या होता है उल्टा होता है, तो tan का फॉर्मूला हम लोग देखें कि क्या होता है p/b होता है, tan का फॉर्मूला क्या है p/b है, p/b है, तो कॉट इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है, तो b/ क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो b और p दिया हुआ है, b और क्या p दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ नहीं, क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा, और h का फॉर्मूला जानते हैं कि p² प्लस b², p² में इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, है ना, इन दोनों का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो जोड़ दीजिए 4 5 9 हो जाएगा, है ना, 6 2 8, ठीक है, 2 का क्या हो गया 2 289, और 289 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है 17 होता है।
ठीक है। अब देखिए एच का वैल्यू निकल गया, हमको कॉसेक का चाहिए, किसका चाहिए, कॉसेक का चाहिए। तो कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है पी बाय एच, तो कॉसेक का हो जाएगा क्या, एच बाय पी, एच बाय क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ एच बाय पी। अब एच का वैल्यू जो है, एच का वैल्यू वो कितना आ गया, 17 है ना, 17 हो गया, डिवाइडेड बाय पी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 है ना, पी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए 15, 17/15, ऑप्शन नंबर A4 अमरेंद्र बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री है ना का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, समझिए। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है भाइयों एवं बहनों जो भी हैं, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है। देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। आपको ये टेबल पूरा क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए उस ट्रिक के अनुसार से, है ना, उस ट्रिक के अनुसार से। और फॉर्मूला आगे बैठाएंगे तो यहाँ पे और आगे आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगा। ये आपका कॉस का हो गया था, टेन का आपको नहीं बताया था, टेन का भी बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। टेन का क्या है, बस इसका उल्टा, मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाय क्या, कॉस थीटा, टेन थीटा का बराबर फॉर्मूला देखिए ना जी, साइन थीटा बाय क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 0 और कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 0 के बराबर है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे इतना बटा इतना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1/√3। इस तरह से √2 कट जाएगा, बचेगा 1/1, यानी कि क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे यदि हम करते हैं 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है क्या, किसी ऊपर में कुछ भी वैल्यू हो और नीचे में यदि 0 आ जाए तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं। मतलब एक को हम कितने भागों में बांटेंगे, यहाँ पे 0 भागों में बांटने बोल रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। एक को हम 0 भागों में कैसे बांट सकते हैं, 0 भाग में नहीं बांट सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप देखें कि क्या आपका कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, वो दिया हुआ 1/2, कितना दिया हुआ है, 1/2। यहाँ पे शायद ये 4 कर दिए है ना, ये 1 होगा, 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप देखिए टेबल, फटाक से टेबल देखिए, टेबल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए है ना, tan 45, जैसे याद है आप ऑप्शन नंबर ए का आएगा इसका आंसर। बोले कैसे सर, क्योंकि tan 45 का क्या हो जाएगा, साइन 45 बटा क्या हो जाएगा, कॉस 45, ठीक है। आपको जब 2-4 बार आप टेबल देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और उसी के लिए ये दिया गया है, ठीक है। अब साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा, दैट मीन्स 1 बच जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है। इस वजह से इसका वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कॉट 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3, और इसका उल्टा होगा कॉट, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, √3, 1/√3। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है, 1/√2, तो 1/√2 जो है, अभी यहाँ पे देखें, पिछला क्वेश्चन में देखें, है ना, 1/√2 जो है साइन 45 का होता है, कॉस 45 का होता है कि नहीं होता है, साइन 45 कॉस 45। अब यहाँ देखिए साइन 45 कहीं है नहीं, है ना, साइन 45 कहीं है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉस 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 45। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। यदि tan a बराबर 1 है, tan a बराबर क्या है, 1, tan थीटा बराबर यदि 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, है ना, tan थीटा का वैल्यू यदि 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan 45 डिग्री आप अभी जस्ट देखें कि यदि 45 डिग्री का वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं तो कितने के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। आपको उल्टे तरीके से भी थोड़ा याद रख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि 1 किसका वैल्यू है, tan थीटा में कौन सा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जो 1 हो जाएगा, तो कितना, 45 डिग्री का वैल्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस इतना का डिवाइड में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इनका इसका वैल्यू क्या होगा, इसको निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, इसका 1 है और टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और नीचे है 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 को 1 से ऐड करेंगे 0, तो 0/2 क्या होता है 0 होता है। ये है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बिना लेट करते हुए। 2 tan 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, आप देख सकते हैं टेबल से। ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ पे भी 30 डिग्री इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, √3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2 बाई क्या हो जाएगा √3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। डिवाइड में हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 3 भिन्न का घटाव आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एलसीएम लेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 2 बटा कितना बच जाएगा 3। अब ये ऊपर में भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1/√3, यहाँ पे बचा 1/3, 1/√3 और यहाँ पे बचा 3, तो 1/3 बचा है तो ये क्या हो जाएगा 3/1। अब √3 से यदि 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। बोले कैसे सर, क्योंकि 3 जो आता है वो कैसे आता है √3 इंटू √3 आता है कि नहीं आता है, तो √3 से √3 कट गया, बच गया क्या √3, और √3 जो है वो किसका वैल्यू है, √3 आप जानते हैं सिर्फ √3 किसका वैल्यू है ना, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। यहाँ पे यदि आपको नहीं पता है तो आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे यदि हम क्या देखते हैं कि tan कितना √3, आपको देखिए बार बार टेबल यदि मैं देख के नहीं बता रहा हूँ, आपको टेबल यदि मैं देख के बता, आपको शायद लगेगा कि टेबल सर देख के बता रहे हैं, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आपको, लेकिन आप टेबल बार बार अभी देखिए शुरुआती में, ताकि आपको सारा जो है क्या हो जाए, याद हो जाए, एकदम याद हो जाए। देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री है कहीं पे, और एक और भी है आपका ये, आप कॉट में भी देखेंगे, कॉट में भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप कॉट में 30 डिग्री का देख सकते हैं, लेकिन कॉट का यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, इस वजह से सिर्फ साइन tan का ही देखें। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका कितना है √3, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 है ना, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर में हो जाएगा 1 + 1, मैंने 2 बाई क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान। आप सबसे पहले ये फॉर्मूला ही पूछ दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया। इस तरह से कोई फॉर्मूला भी पूछता है तो आप जवाब दे सकते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा पीछे एकदम सबसे पहले ही देखे होंगे आप लोग, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बोले कैसे सर, tan थीटा का वैल्यू जो मैंने फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P/B, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P। ठीक है, P से P कट गया 1 बार में, B से B कट गया कितना बार 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, आपका 1, आपका ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec A के बराबर है, sec A के बराबर है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए sec A के बराबर क्या होगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, cos A इंटू sec A, cos A इंटू sec A बराबर जो है 1 है। ठीक है, इतना आप जान रहे हैं, ये आप जान रहे हैं, तो हमको निकालना है किसके, sec A के बराबर, sec A के बराबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय हमारा क्या हो जाएगा cos A, 1 बाय क्या हो जाएगा cos A, ये 1 बाय cos A देखिए कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और चलिए आज देखते हैं हम लोग अब आज का मोटिवेशन कोड, और वो क्या है। देखिए बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन कोड, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में
कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत, यदि दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। क्या है जनाब, यदि आपको कुछ करने की चाहत है ना तो सबका अपना अपना साइड हो जाएंगे, सभी लोग अपने अपने साइड हो जाएंगे। आप बस जुनून रखिए, ठीक है, बस जुनून, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।